I बच्चों चलो तुम लोग पढ़ो, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, ये याद करो। हाँ ये याद करो, मैं आ रही हूँ। अरे आप ऐसे ही बैठे हुए, आप चेंज कर लेना, मैं खाना लगाती हूँ। तो नौबत यहां तक आ गई है। नहीं नहीं फहद, आप गलत समझ रही हैं। मोहल्ले की बच्ची हैं, दूर पढ़ने जाती थी तो उनकी मदर ने कहा कि आप पढ़ा दिया करें। और वैसे भी फहद, इसमें हर्जी क्या है, मैं भी सारा दिन फारिग होती हूँ, मैंने सोचा इस तरह मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। कितनी फीस दे देंगी? मेरे ख्याल से फ्लैट का खर्चा और कुछ बिल तो निकल ही जाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही आएगा। महानूर, अभी मैं जिंदा हूं, सिर्फ नौकरी गई है मेरी, हाथ पैर सलामत है मेरे। कैसी बातें कर रहे हैं फहद आप, अल्लाह ना करे। मियाँ बीवी का रिश्ता सुख दुख का साझा होता है, सुख में साथ निभाना नहीं होता। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं मना कर देती हूँ। महानूर, कमाना मर्द की जिम्मेदारी है और मेरा तुमसे वादा है, बहुत जल्द हमारे ये हालात ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी सारी खुशियां मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। मुझे यकीन है फहद, और मुझे आपसे कोई शिकवा भी नहीं है। बस आप टेंशन ना लिया करें, ये तो जिंदगी के साथ चलता रहता है। अच्छा आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। महानूर, जी। पहले तुम बच्चियों को पढ़ा लो, उसके बाद दोनों साथ खाना खाएं। ठीक है। अब क्या हो गया? हमने आपसे कहा था कि हमें कोई आसान सी डिश बताएं। भाई अब अंडे उबालने से ज्यादा आसान डिश मैं तुम्हें कौन सी बताऊं? भाई चूल्हे पे पानी रखो, उसमें अंडे डाल दो, बस चूल्हा जलाना मत भूलना। यही किया था। तो फिर उबल गए? नहीं, तैरने लगे। कौन? अंडे? नहीं, हम तैरने लगे, सारे के सारे अंडे टूट गए। तो किसने कहा था आफरीदी की तरह चौके और छक्के मारने को? भाई अंडों को प्यार से आराम से पानी में डालते हैं। प्यार से आराम से अंडे ना हुए, कुछ और ही हो गया। अच्छा तुम्हें कुकिंग का इतना ही जुनून चढ़ रहा है तो फिर आ जाओ, साथ मिलके कुछ बनाते हैं। हाँ ये आइडिया अच्छा है, हम अभी आते हैं। हेलो, ये तुम गाड़ी को धो रहे हो या गाड़ी तुम्हें धो रही है? मैं करीब खुदकुशी करने वाला हूँ। हमजा भाई ने कहा था कि जब तक तुम ये गाड़ी नहीं धो देते तुम कहीं नहीं जा रहे। तो पे रख दे गेट के सामने जाकर, ताकि मैं कहीं जा ना सकूं। ये भी कोई जिंदगी है? क्या हुआ भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छी भली? इस गाड़ी को देखा, किसी को लिफ्ट देने जाओ तो कहते हैं जी नहीं शुक्रिया, मुझे जरा जल्दी जाना है, तो पैदल ही चल देता है। इससे ज्यादा तेज तो गधा गाड़ी चलती है। उमर, इतनी नाशुक्री भी अच्छी नहीं। ढंग के कपड़े तक नहीं है मेरे पास। कपड़े बहुत हैं, बस कभी कभार नहा कर पहनने की जहमत कर लिया करें आप। पिछली ईद पर नहाया था, अब अगली ईद पर नहाऊंगा। वैसे ईद आ कब रही है? जब तुम नहाओगे। मगर सुनो, नहा कर कहीं बाहर मत जाना, बच्चे ईदी मांग लेंगे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हानिया का इंतजार कर रही हूँ। मक्खी बनाकर दीवार से तो चिपकाऊंगा नहीं उसको, आएगी तो डायरेक्ट अंदर ही भेजूंगा ना। तुम चलो अंदर, अंदर चलो। भेज देना, जा रही हूँ। ओह, ये गिरना फिसलना ठोकर खाना आपकी आदत में या शौकिया करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
ये पाइप रास्ते में आ गया था। एग्जैक्टली। इस पाइप को रास्ते में आना ही नहीं था। जहाँ से आपका गुजर हो रहा हो, पाइप को आने की क्या जरूरत थी? इसको तो हट जाना चाहिए था रास्ते से। तो और नहीं तो क्या। ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल। क्या ये जरूरी है कि सारी बेइज्जती इसी एक शख्स के सामने हो? ये आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम नहा रहे हैं। अच्छा, धूप में? नहीं, बारिश में। देखिए मोहतरमा, हमारे यहाँ इस काम के लिए बाथरूम यूज होते हैं। हद है, लगता है यहाँ सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया। एक हम ही पागल है जो भरी धूप में चले आए। हानिया, चाय। ये बेटा, आप आजकल किन चक्रों में पड़ गई? ये सब आपके करने के काम नहीं है। हमें तो लगता है किसी दिन आप खुद को नुकसान पहुंचा लेंगी। दोपहर में चूल्हा जलते ही छोड़ गई आप। केतली जलकर कोयला हो गई है। अम्मू जान, हम ये सब सीखना चाहते हैं। मगर क्यों मेरी जान? हम चाहते हैं कि हमें सारे लोग देखें, हमें सराहें, हमारी तारीफें करें। ये सब करने के लिए आपको इन झंझटों में पड़ने की तो कतई कोई जरूरत नहीं। हमारी गुड़िया इतनी हसीन है कि जो देखे उसकी नजर ठहर जाए। अम्मू जान, सबकी नजर नहीं ठहरती। क्या मतलब? अच्छी लड़कियों को घरदारी आनी चाहिए। कल को अगर हम ऐसे घर में चले गए जहां पर आपको हम ऐसे किसी ससुराल में भेजेंगे ही क्यों? आपके लिए तो हम ऐसा घर ढूंढेंगे जहां हर वक्त मुलाजिम आपकी आंख के एक इशारे के मुंतजिर खड़े होंगे। आपके मुंह से बात बाद में निकलेगी और पूरी पहले होगी। अम्मू जान, हमें ऐसे किसी घर में नहीं जाना। तो ठीक है, अगर आप ससुराल जाना नहीं चाहती तो हम घर दामाद रख लेंगे। अम्मू जान, आप बात को समझ ही नहीं रही। हम आपको क्या कह रहे हैं और आप ससुराल और घर दामाद के किस्से ले बैठी। सब समझते हैं हम, लेकिन आप फिलहाल इस घरदारी का खन्नास अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा। चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। यार बताओ ना हमजा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फहद भाई वही जा रहे हैं जहाँ पहले जाया करते थे। अब नहीं जाते। यार पहलियां ना बुझाओ, जल्दी बताओ कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम के क्लब जा रहे हैं। थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह हो जाएगी। हाँ हाँ, बातें शातें भी हो। हमजा रोको रोको, एक मिनट रोको। क्या हो गया? एक मिनट पीछे करो, पीछे करो, पीछे लो। क्या हो गया फहद भाई? क्या हुआ बस, फहद बस। भाई? अरे कहाँ जा रहे हैं? रुके तो। अरे फहद भाई, अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? सर आप? इमरान का है? सर वो अंदर मीटिंग में है। सर मेरी बात तो सुने। देखें, 125 गज के तो जितने प्लॉट थे वो मैंने सेल कर दिए। अब यह है कि 200 यार्ड्स के कुछ प्लॉट्स बाकी हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये देख लें आप। इमरान, फहद तुम तो कहते थे हमारी सारी रकम डूब गई है, सारा कारोबार तबाह हो गया है, मगर यहां तो सारे काम जारी और सारी है। इसका मतलब है सिर्फ मेरी रकम डूबी है, मेरा कारोबार तबाह हुआ है। तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। देखो फहद, देखो बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बकवास बंद करो, झूठ बोल रहे हो तुम मेरी सारी रकम खा गए जलील इंसान। गिरबान छोड़कर बात करो फहद, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। बर्दाश्त तो मैंने किया है जलील इंसान। दोस्त होते हुए तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपाया। कमीने, तू सारी पूंजी खा गया, मैं तुझे जान से मार दूं। फहद भाई छोड़े से फहद भाई। पागल हो गया है शख्स। भला 8-10 लाख रुपए में कारोबार चलता है? मैं एक कारोबारी बंदा हूं, यूं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा रहूंगा।
मुझे नए इन्वेस्टर मिल गए हैं। झूठ बोलता है ये। मैं तुझे जान से फहद भाई छोड़े, हम इसे बाद में देख लेंगे। हाँ देख लेना, कर लेंगे बात। कमीने छोड़ूंगा नहीं तुझे। चले फहद भाई। आप लोग बैठे। कौन लोग हैं? बैठे हैं आप लोग। पागल हो गया ये शख्स। और तुम लोग यूं ही चले आए? अरे गर्दन दबा देनी थी उस कमीने की। होश की दवा लो यार, वो उसका ऑफिस था, हंगामा करने के इल्जाम में अंदर भी करवा सकता था। तुम ना डरते रहना बस। मैं डरता नहीं हूं, मगर एक हर काम का एक तरीका, एक वक्त होता है। क्या पता वो सच कह रहा हो सकता है उसको नए इन्वेस्टर्स मिल गए हों। काश फहद भाई मैं आपके साथ होता ना, उसकी गर्दन दबाकर उससे सच्चाई उगलवा लेता। शुक्र है कि तुम वहां नहीं थे। दिमाग से तो सोचते नहीं हो, खून हमेशा तुम्हारा गर्म रहता है। जो मर्जी बोल लो यार। वैसे ये बताओ तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आज? बस मैं फहद भाई को साथ ले आया हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हो गए आजकल। थोड़ा सा रिलैक्स कर ले फहद भाई। ठीक है ठीक है। चलो इसी बहाने ही सही, आओ थोड़ा खून गरमा ले। हाँ हाय फहद भाई। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ बैठ। चलो फहद भाई को रिलैक्स करने दो, आओ तुम्हें कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा आज। हानिया, तुम भी ना बस एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। अंडे उबालने आते नहीं है तुम्हें, केक बना रही हो बड़ा। आप भी हमें अम्मू की तरह अंडर एस्टिमेट करेंगी? हम सब कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। इतने दिन लगा दिए, आपको अपने घर आने का दिल नहीं चाह रहा था? तुम तो गायब ही हो गई थी। क्या शोर मचा रहे हो तुम सब लोग? भाई वो आलिया अचानक आ गई तो हम थोड़ा जज्बाती हो गए। थोड़ा तो जज्बाती नहीं हुए थे, काफी हो गए थे। कैसी हो आलिया, बड़े दिनों बाद आई? बस दिल लग गया था। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। देखो अब तो आलिया भी आ गई, चाय पिला दो। भाई बस थोड़ा सा वेट कर ले, हानिया केक बना रही है तो फिर साथ मिलके पीते हैं। नहीं भाई, अगर हानिया केक बना रही है ना तो सिर्फ चाय पिला दो। भाई अच्छा ठीक है, चख लूंगा मैं जब तक अम्मी के पास जा रहा हूँ। आंटी को सलाम करके आती हूँ, ठीक है? क्या समझते हैं खुद को? तुम केक पे तवज्जो दो, सोचो तुम्हारा आज इम्तिहान है। करके दिखाएंगे, हम भी किसी से कम नहीं। दिखाओ दिखाओ। आलिया, ये पेशावी चप्पल बहुत खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात ये कि हैंडमेड है। कमाल है, थैंक यू सो मच। बस अचानक मुझे वो शख्स मिल गया, बहुत ही खूबसूरत जूते बनाता है। मुझे लगा ये तुम्हारे पैरों पे अच्छी लगेंगी। आंटी, अम्मी ने आपके लिए बहुत खूबसूरत शॉल ली है, मगर वो शाम को खुद से लेकर आएंगी, इसलिए मुझे लाने नहीं दी। बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आंटी ये तकल्लुफ नहीं, हमारी मोहब्बत है आपके लिए। ये लड़कियां कहाँ रह गई? चाय बनाने के लिए गई थी। आज की तारीख में तो मुश्किल है। हानिया केक बना रही है, हर चौथे दिन आ जाती है हमारे घर का बजट आउट करने। हमसा इतने कंजूस मत बनो। बात कंजूसी की नहीं है, कुछ नहीं बनाने आता, चीजें जाया करती है। ये हर वक्त ऐसी करता है, हर वक्त उसको छेड़ता है, नुक्ताचीनी उस पर। थोड़ी सी लाव बाली है मगर दिल की बहुत खालिस है। हाँ बिल्कुल देसी घी की तरह खालिस, जो मुझे हजम नहीं होता। हम सब रहने भी तो, तुम तो उसके पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा ये बताओ, जॉब कैसी चल रही है? बस ठीक चल रही है, नई जॉब ढूंढ रहा हूँ आज। अच्छा, अगर जो आपको मुझे खैरात नहीं देनी थी ना तो ना देती, पर मुझसे ऐसा मजाक तो ना करती। ऐसा लक्कड़ केक खाकर मैंने अपने दांत तोड़वाने क्या? क्या मतलब लकड़ केक? क्या बकवास है? हमारा केक तो हमारे पास है।
जबरदस्त केक है। क्या जबरदस्त केक है। अब हमजा साहब को भी पता चलेगा कि हमें भी कुकिंग आती है, लेकिन सर्व करने से पहले थोड़ा सा चख लें। या अल्लाह, इतना सख्त क्यों हो रहा है? खुदा का वास्ता कट जाओ, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्या करें क्या करें? ऐना की बच्ची भी नमाज पढ़ने गई है, अब जो कुछ भी करना पड़ेगा खुद ही करना पड़ेगा। क्या करें क्या करें? हाँ ये ठीक है। जबरदस्त। हानिया, तुमने तो हद कर दी। पहली मर्तबा में इतना अच्छा केक। वाकई बहुत अच्छा बना है। हमजा, आप कुछ नहीं कहेंगे? यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इतना अच्छा केक बनाया। तो और किसने बनाया? इसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी के केक की तरह लग रहा है। हाँ यहीं करीब। हमजा, अब मान भी जाओ। हानिया, तुमने कमाल कर दिया है। हाँ भाई, अब तो मानना पड़ेगा। वेल डन। बेटा, बाकी ये केक अपनी अम्मी के लिए ले जाना, वो भी खुश होंगी। हाँ बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? साहब जी, मैं तो यहाँ सांस लेने बैठ गया था, बहुत दूर से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। क्यों? तुम्हारे पीछे क्या पुलिस लगी हुई है? नहीं साहब जी, मैं तो बस यहाँ ये देने आया था। वो भाई इसे हटाओ, बम शम होगा इसमें। बम तो नहीं है साहब जी, लेकिन ये मुझे मिला आप ही के घर से। क्या मतलब मेरे घर से मिला? बीबी जी, अगर जो आपको मुझे खैरात नहीं देनी थी ना तो ना देती, पर मुझसे ऐसा मजाक तो ना करती। ऐसा लक्कड़ केक खाकर मैंने अपने दांत तोड़वाने क्या? क्या मतलब लकड़ केक? क्या बकवास है? हमारा केक तो हमारे पास है। अच्छा, तो ये वाकई आपका केक है? बाजी बाजी, आपने वो केक मंगवाया था, उसके बकाया पैसे देना भूल गया था, ये लीजिए। ठीक है बेटा, तुम जाओ। चलो बाबा। साहब जी, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। हमने महसूस किया है कि जब से हम नासिर साहब की पार्टी से आए हैं, आप कुछ उदास दिखाई दे रही। आपने मिसेस नासिर को देखा था? सच पूछे तो हमें आपके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। उनके बेटे की फंसी के बाद शादी हुई थी और वो बाप बन गया। मिसेस नासिर अपने पोते के साथ कैसे मगन नजर आ रही थी। अल्लाह के कामों में किसे दखल? हो जाएगी फंसी की औलाद। अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ? 2 साल तो हो गए। सबिया बेगम, फंसी भी तो 4 साल बाद हुए थे। अब सार वो जमाना और था, आजकल की लड़कियां तो खुद ही नहीं चाहती। शायद बहू ने सुन लिया है, उसे कहीं बुरा ना लगा हो। हमने बहू से थोड़ी कुछ कहा है, हम तो आपसे अपने दिल की बात कर रहे थे। कुछ ना कुछ कहती ही रहती हैं। क्या हुआ? मिजाज क्यों गरम है? हमारी शादी को कितना अरसा हुआ है? यही कोई 2 साल। तो क्या ये इतना लंबा अरसा है कि मुझे औलाद ना होने पे ताने मिलने लगे?
मैंने कभी आपसे कहा है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए? तुमसे किसने कहा? अम्मू जान बाबा जान से कह रही थी। अभी हम लोगों की उम्र ही क्या है? हम बूढ़े तो नहीं हो गए, ना ही शादी को 10 साल गुजरे हैं। बाबा यूं ही एक बात कह दी होगी, काम का बात को बढ़ाओ मत। हानिया की शादी की बात करो तो कह देती है बच्ची है, छोटी है, और मेरी दफा अब यहाँ हानिया का क्या जिक्र? कोई जिक्र नहीं। अरे नहीं नहीं बहन, आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हैना की सास का फोन था? हाँ, माशाल्लाह से अगले माह की 10 तारीख को जुबैर मियां वापस आ रहे हैं। हैना के कागजात बन गए, अगले हफ्ते रुखसती जा रहे हैं। अगले हफ्ते? ये तो बहुत जल्दी है। लेकिन बेटा हम देर भी तो नहीं कर सकते ना। अब्बा ने कितनी धूमधाम से उसका निकाह किया था। वक्त वक्त की बात है बेटा, तब हालात ऐसे नहीं थे। अम्मी मैं चाहता हूँ कि हैना के दिल में कोई ऐसी वैसी बात ना आए। हम भी उसकी बड़ी धूमधाम से रुखसती करेंगे। आप पैसों की फिक्र ना करें, मैं कहीं से लोन लेने का इंतजाम करता हूँ। ऐसा ना हो कि रुखसती के बाद हैना को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े। लेकिन बेटा नहीं, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब इंतजाम करवा देगा। ठीक है ना? जीते रहो बेटा, खुश रहो। हरगिज नहीं अम्मी, आप भाई को साफ साफ मना कर दें कि उनको कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी रुखसती सादगी से भी तो हो सकती है। वो नहीं चाहता कि तुम्हें ससुराल में कोई बात सुननी पड़े। क्या जुबैर के घर वालों ने कोई डिमांड की है? नहीं, उन्होंने तो कहा है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हें कौन सा पाकिस्तान में रहना है? तो बस फिर ठीक है। लेकिन बेटियों को खाली हाथ कौन रुखसत करता है बेटा? तो अम्मी मैं कौन सा कह रही हूँ कि मुझे खाली हाथ रुखसत कर दें, मगर प्लीज उतना ही करें जितना आप लोगों की सहूलत हो। रुखसती के बाद 1-2 साल तक भाई मेरे लिए कर्जा ही उतारते रहे। ये चीज मुझे कभी खुश नहीं रहने देगी। ठीक है, मैं हमजा को बुलाकर बात करती हूँ, बल्कि महानूर को बुलाकर उससे भी मशवरा करती हूँ। अल्लाह सब बेहतर करेगा बेटा। अरे ये जेवर क्यों निकाला? खैरियत? ऐना की रुखसती है ना, तो हमें भी तो तोहफा देना होगा ना। मैं सोच रही हूँ ये दे देती हूँ, कैसे है? तुम अपनी शादी का जेवर तोड़वाओगी? तुड़वाऊंगी नहीं, पॉलिश करवा लूंगी। और वैसे भी आजकल पुराने जेवरों का बहुत फैशन है। अब सुने, आप परेशान मत होइएगा। अरे परेशानी की बात तो है, तुम्हें अपना जेवर देना पड़ रहा है। मुझे तो खुशी इस बात की कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो है देने के लिए। हम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। तुम्हारी अम्मी पहचान लेगी, क्या कहेंगी वो? कैसे पहचानेंगी? मैं इसका डिजाइन ही चेंज करवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा मुझे बताएं ना, आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए कौन आ गया इस वक्त, मैं देखता हूं। अरे हामिद साहब, आइए आइए। आप देख ले फवाद साहब, आपने इतना मजबूर किया कि हमें खुद ही आना पड़ा। आइए बैठिए ना। नहीं, मैं बैठने नहीं आया, जिस मकसद के लिए आया हूँ वो आप भी जानते हैं। तो हामिद साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बस वो आपका किराया अदा नहीं कर सका, मजबूरी थी। आपकी शर्मिंदगी से मेरे घर का किचन नहीं चलेगा। मैं यहाँ माजरत और बहाने सुनने नहीं आया। फवाद साहब, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरा गुजारा इन्हीं किराए पर है, और ये रोज रोज के बहाने नहीं चलेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कौन सा भागे जा रहे हैं? 2-4 महीने का तो किराया है, दे देंगे किराया।
हाँ, इंसान की मजबूरी भी कोई चीज होती है। मैंने किसी की मजबूरी का ठेका नहीं ले रखा। सब आहिस्ता बात करें, शोर मचाने की क्या जरूरत है? मैं भीख मांगने नहीं आया जो डर कर अपनी आवाज दबा लूं। हाँ साहब, बेहतर होगा आप घर खाली कर कर अपनी मजबूरी समेत कहीं और चले जाएं, वरना वरना क्या? ठीक है, कर देंगे आपका घर खाली, पर मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे बदतमीज इंसान के घर में रहने का। जाइए आप यहाँ से। मुझे कल ही ये घर खाली चाहिए। ठीक है, शोर मत मचाए, कल ही कर दूंगा घर खाली। जाइए यहाँ से अभी। किराए के मकान में रहते हैं और मालिक बनकर बैठ जाते हैं। हद कर दिया आप लोगों ने। कोई इस तरह खुद को छुपाता है, और वो भी अपनों से। जानता था कि आप लोगों के हालात ठीक नहीं है, पर नौयत यहां तक पहुंच जाए। आपने एक लफ्ज तक नहीं कहा मुझसे। और फहद भाई, आपका और हमारा तो दिन रात का साथ है, आपने तो बताया होता। कमीज उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है हमसा। अपने होते किस लिए? मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए ना। अपनों ने साथ दिया होता तो आज हालात इस तरह से नहीं होते। तो गोया हम कुछ भी नहीं है आपके। हमजा, अब तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। मसले मसाइल तो चलते रहेंगे, तंगी तुर्शी जो भी हो हम दोनों मियां बीवी मिल के बांट लेंगे। अब रोज रोज अपने मसाइल तुम लोगों के पास लेकर आना कोई अच्छी बात है? वाह, क्या आला ख्यालात हैं आप लोगों के। अना इज्जत नफ्स बहुत अच्छी बात है, मगर इज्जत नफ्स जब गैरों के आगे मजरू होने लगे तो अपनों से मदद मांगते हैं। अरे यार, अपनों से ही मदद लेंगे, तुम ही से कहेंगे। रिलैक्स भाई, मानो अपने भाई के लिए शरबत बना के लाओ ताकि इसका दिमाग ठंडा हो। देखो दिमाग ठंडा हो आप। देखो हमजा, बात यह है कि ये उसकी हिम्मत कैसे हुई? भाई, उसको किराया नहीं अदा किया तो वो तो यही कहेगा यार। उसकी क्या गलती है इसमें? हाँ इब्राहिम, क्या? मगर किस जुर्म में? अच्छा, मैं आता हूं। कहाँ हो तुम? ठीक है, पहुंच रहा हूं मैं। अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? बेटा, मैं कौन सी गलत बात कह रही हूँ? औलाद के मुश्किल वक्त में वालिदैन ही काम आते हैं। पर अम्मी, फहद नहीं मानेंगे। आप ही उनको मनाना हमारा काम है। बस आप उनके कान में बात डाल दीजिए और फिर वो अम्मी की बात तो नहीं टालेंगे। हमजा, फहद बहुत खफा होंगे। उनकी नाराजगी वक्ती है, बाद में जब वो ठंडे दिल से सोचेंगे ना आप ही, तो उनको ये सब कुछ मुनासिब लगेगा। लेकिन आप ही अब अपने आप को तो आमादा कर लीजिए, फहद भाई की बात तो बाद में आएगी। मैं समझती थी कि आप लोग मुझे शादी की तैयारियों के लिए बुला रहे हैं। वो सब कुछ भी तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं है। मगर आप ही मजबूर होकर बात कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं फहद से बात करके देखती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। ओहो, ऐना के जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। इसने सारा घर संभाला हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे, यानी शादी कर लेंगे। अरे भाई, मैं हमजा भाई की बात कर रहा हूं। इसकी शादी वादी नहीं करनी क्या? अरे भाई, अभी नहीं। हाँ जी, अभी हमारी उम्र ही क्या है। थाली के बैंगन हो तुम, कभी इधर लुढ़कते हो कभी उधर। तशबीह देनी थी तो किसी ढंग की सब्जी से नहीं दे सकती थी तुम? हमजा, उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब अम्मी में इतना दमखम नहीं है कि पूरा घर संभाल सके। हमजा, अब तुम संजीदगी से ना फैसला कर लो। जी जी, आप पहले पकौड़े तो खा लें। तुम हमेशा ऐसे ही बात को टाल देते हो। अच्छा है ना, मुझे बताओ तुमने तैयारी कहाँ तक की है? क्या करूं आप ही, फुर्सत ही नहीं मिल रही। अरे तुम सारे काम छोड़ दो, दिन ही कितने रह गए। मैं घर आकर संभाल लूंगी। तुम हानिया और आलिया को साथ ले जाकर शॉपिंग शुरू कर दो। प्लीज, हानिया के साथ मत जाना। जितनी वो ऊट पटांगा ना, उसकी चॉइस भी वैसी होगी। यार, तुम तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। अच्छी भली लड़की है। मुझे इनमेच्योर लड़कियां जहर लगती है।
अच्छा, और अगर आपकी लाइफ में ऐसी बीवी आई तो फिर क्या करेंगे आप? इनकार कर दूंगा और क्या करूंगा। इस किस्म की लड़कियों से मैं शादी कर ही नहीं सकता। तो फिर किस किस्म की लड़की से करेंगे जनाब? भाई भाई प्लीज प्लीज भाई। तुम पागल तो नहीं हो गई मानूर? कैसी बातें कर रही हो? इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? हमजा ने और अम्मी ने मुझसे बात की तो मैंने आपसे बात कर ली। और वैसे भी फैसला तो आप ही को करना है। जब तुम मुझसे ये बात कर रही हो इसका मतलब है कि तुम राजी हो। तो इसमें हर्जी क्या है? इतनी जल्दी घबरा गई मानो? ऐसी बात नहीं है फहाद, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मालिक मकान ने नाक में दम किया हुआ है, और वैसे भी अगर हम कोई नया घर लेते हैं तो उसके एडवांस के लिए भी तो रकम चाहिए ना, वो कहां से आएगी? ठंडे दिल से गौर करें, हमने कौन सा वहां सारी जिंदगी रहना है? ओह, तो याद आ गई आपको हमारी? हमारे घर में सब परेशान हो गए थे कि आखिर हानिया गायब कहाँ हो गई। जब भी फोन करो किसी न किसी दोस्त के घर। हम ही पागल हैं जो भाग भाग कर आपके घर आते हैं, बाकी आपके पैरों में तो मेहंदी लगी हुई है। इतना गुस्सा, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी ना उतरता। हानिया देखो, उस केक वाले वाकये में मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई अगर कोई गड़बड़ हो गई थी तो मुझे तो बताना था। हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, और वैसे भी हमजा को कोई हक नहीं था कि वो हमारी बात बात पर बेइज्जती करें। आखिर वो हमारे लगते ही क्या है? ना हम उनकी बहन हैं और ना ही वो हमारे मंगेतर। ओह, तो फिर आप उनकी बनना क्या चाहती हैं? उनकी कुछ बनने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। तुम्हारा मूड तो कुछ ज्यादा ही खराब है। भाई मैं तो आई थी कि साथ मिलके शॉपिंग पे चलते, पर चलो तुम्हारा मूड नहीं है तो मैं आलिया को ले जाऊंगी। शॉपिंग? अब वो किस लिए? मेरी शादी के लिए। पर कोई बात नहीं, मैं आलिया को ही ले जाऊंगी। खुदा हाफिज। अब ऐना की बच्ची, आपने हमें बताया क्यों नहीं? तुम तो नाराज थी। इतनी प्यारी तो उससे कौन नाराज हो सकता है, और वो भी जो कुछ दिनों में रुखसत होने वाली हो। चलो चलो, कुछ पिलाओगी नहीं? क्यों नहीं, आओ तो सर फहद साहब आए हैं। क्या मुसीबत है? जी वो कह रहे हैं आपसे मिलकर ही जाएंगे। अच्छा चलो भेजो उनको। ठीक है, आप जाइए। देखो फहद, अगर तुम वही पुरानी बात करने आए हो तो सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। फिर वही मुर्गे की एक टांग। देखो एग्रीमेंट गौर से पढ़ो, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम्हारी रकम किसी भी वजह से डूबी तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी सलाम अलैकुम आपी। वालेकुम सलाम। हमजा फहद तुम्हारे साथ है? नहीं, क्यों खैरियत? पता नहीं कहाँ चले गए। इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं आए, और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? आ जाएंगे, कहीं दोस्तों में निकल गए होंगे। हमजा वो सुबह से निकले में काफी परेशान थे। आपने उनसे फोन पे बात की थी? आजकल वो बहुत हसास हुए में, जरा जरा सी बात को अपने दिल पे ले लेते हैं। हमजा मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। अच्छा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अभी पता करता हूँ। मुझे जल्दी से बताओ। मैं उमर को भेज रहा हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। उमर, अम्मी को तो कुछ नहीं पता ना?
जब इस वक्त घर से निकलूंगा तो अम्मी को तो पता होना था ना, तब से जानमाज पर बैठी हैं। बल्कि वो जिद कर रही थी कि मैं आपको साथ लेकर घर चलूं। फहद को मालूम है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, वो तो कभी भी इतनी देर घर से बाहर नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा। करीबी अस्पताल में भी देख लिया, उनके दोस्तों से भी मालूम कर लिया है, कहाँ जा सकते हैं समझ ही नहीं आ रहा। हाँ इब्राहिम, क्या मगर किस जुर्म में? अच्छा अच्छा मैं आता हूं। कहाँ हो तुम? ठीक है पहुंच रहा हूं मैं। क्या हुआ हमजा? फहद भाई थाने में है, इमरान के साथ लड़ाई हुई थी, उसको जख्मी कर दिया है, बस वहीं जा रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, सब ठीक होगा, ख्याल रखना फिक्र, ठीक है? इतनी गलत बात की थी हमने कि तुमने उसका गुस्सा इस तरह निकाला। ऐसी बात नहीं है अम्मी। माँ भी कहते हो और माँ की बात पर गुस्सा भी करते हो। मैंने हमेशा तुम्हें हमजा और उमर की तरह समझा है। यकीन करो पिछली रात कयामत की तरह गुजरी है। आपने मोबाइल क्यों बंद किया हुआ था? वो शायद झगड़े के दौरान गिर गया था, पता नहीं किसने उठाया होगा। तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओ, ये मेरी ख्वाहिश थी, महानूर की नहीं। अम्मी मैं आपकी बात टाल तो नहीं सकता, मगर लोग क्या कहेंगे? फिर हमजा की जॉब भी इतनी अच्छी नहीं है, उमर की पढ़ाई है और हैना की रुखसती भी है। हम लोग भी ऊपर से आप पर बोझ बन जाए तो। औलाद वालिदैन पर बोझ नहीं होती, और फिर रिस्क तो मेरे रब ने देना है ना, मैं और तुम कौन होते हैं? फहद भाई, हम हमसे कौन से कह रहे हैं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, जॉब तलाश करते रहिए, जब हालात ठीक हो तो वापस अपने घर चले जाइए। अभी इतना बड़ा घर किसके लिए? कम से कम वक्ती तौर पे आपके मसले तो हल हो जाएंगे। ऐना की रुखसती सर पर है, मुझे हर वक्त महानूर की मदद दरकार है, और फिर भी बेटा ये तुम्हारे दिल का फैसला है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम घर और महानूर की तरफ से पुरसुकून होकर अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढो, और ये एक माँ की इल्तिजा है और बस। माँ इल्तिजा नहीं करती, हुक्म देती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।